बने रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वयं में स्थित होना, स्वस्थ होना है और उसके फल में हमको स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वास्थ्य नाम सुख का है। स्वस्थ होना कारण है और स्वास्थ्य मिलना कार्य है। ऐसे स्वस्थ और स्वास्थ्य दो शब्दों को भिन्न अर्थों में लेना। स्वस्थ हम होते हैं, ये हमारा पुरुष यत्न है और स्वास्थ्य उसका फल है। हमें स्वस्थ होना है, उससे स्वास्थ्य लाभ होगा, सुख का लाभ होगा। स्वयं में स्थित होना वह स्वस्थ होना है, ये हमने करना है। उसके फल में हमको स्वास्थ्य होगा, हम निरोग होंगे, हमको सुख का अनुभव होगा। अब उद्गल में ये बात दोनों ही नहीं घटती है। उद्गल तो स्वयं में स्थित होना जानता ही नहीं है, स्वयं में स्थित होने कोई मामला ही नहीं है, तो वह उसको स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। कारण नहीं है, कारण के बिना कार्य कैसे होगा। उद्गल को स्वयं में स्थित होने जैसा कोई मामला नहीं है, इसलिए उसको स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। उसके पास न सुख का कारण है, न सुख रूपी कार्य है, उसमें सुख होता ही नहीं है। तो उसको हम वृथा ही अपने साथ जोड़कर देखते हैं। वो तो एक छाया की तरह है बस। जैसे हम बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, हम खड़े छाया बैठ जाती है और हम खड़े होते छाया खड़ी हो जाती है। तो ऐसे हम स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो बाहर का शरीर भी स्वस्थ कहने में आता है। हम स्वस्थ होते हैं तो बाहर का शरीर भी वहाँ स्वयं स्थित नहीं हुआ, लेकिन वहाँ निरोग दशा होती है, रोग नहीं होता है। वो इसके बारे में ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। शरीर शब्द से अपने को अपना शरीर लेना है, हम शरीर में स्थित होते हैं। उद्गल तो अपने शरीर में स्थित होना जानता नहीं है। इतना है कि हम शरीर में स्थित होते हैं तो शरीर में कुछ भागों में स्वाभाविक स्थिति भी होती है। पहले हमें स्वयं में अनजाने में स्थित हुए थे, उससे शरीर में कुछ भाग स्वस्थ रहता है और स्वभाव के कारण कुछ भाग स्वस्थ रहता ही। हम उसका एहसास करते हैं तो रह पाते हैं शरीर में, नहीं तो रह नहीं पाते। तो शरीर में सुख की स्थिति जो स्वास्थ्य में पहले से उपलब्ध है, बाहर का शरीर निरोग है, उस कारण से हम को वही पति को बता रहा, बाहर का शरीर निरोग, भाई अंदर हमको स्वास्थ्य है, यानी कुछ सुख का अनुभव हमको होता है। सुख का अनुभव होता है तो उस सुख के अनुभव में जिन जिन भागों में मूर्त शरीर में तकलीफ, उन भागों में हमारे भी सुख का अनुभव नहीं है। या मूर्त शरीर में कोई तकलीफ नहीं, मतलब निरोगता, तो हमारे उस भाग में निरोगता, उस भाग में हमको सुख का अनुभव होता है। और हमें तो सुख का अनुभव करना है कि सुख के अनुभव में स्थिति बनती है तो और अधिक स्वस्थ सुख मिलता है। स्वास्थ्य की स्थिति जो बनी हुई है उसका अनुभव करते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। पूर्ण सुधार हो जाने का नाम परमात्म पद मिलना है। कारण कार्य स्वस्थ और स्वास्थ्य सबसे ले सकते हैं। स्वयं में स्थित नहीं होते हैं तो स्वास्थ्य अस्वास्थ्य हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है, रोग पैदा हो जाते हैं, दुख का अनुभव होता है। तो स्वयं में स्थित होना, स्वयं में स्थित नहीं होना, शरीर का एहसास करना, या शरीर का एहसास नहीं करना, बस ये दो ही बातें हमारे साथ हैं। हम शरीर का एहसास करते नहीं है, अनादि से बाहर खड़े रहते हैं, तो उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। बाहर में शरीर में भी कोई न कोई तकलीफ बनी रहती है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको स्वास्थ्य लाभ नहीं है तो खुद के शरीर में भी कोई न कोई विकृति जांच में पाई जाती है। वो तो एक छाया की तरह है खुद का शरीर, तो जैसे व्यक्ति हमें छाया उसकी बढ़ती है, तो उस खुद का शरीर तो केवल प्रतिबिंब मात्र है। जैसे दर्पण में कोई पदार्थ झलकता है तो केवल ये बताता है कि बाहर व्यक्ति का क्या रूप है, वैसा रूप दर्पण बता देता है। ऐसे ही बाहर का शरीर बता देता है कि अंदर की जीव की सुख दुख की क्या स्थिति है, दर्पण की तरह। हमें तो सुख चाहिए, हमको सुख होता है, हमको दुख होता है। सुख दुख के कारणों को जान ले तो सुख के कारण में प्रवृत्त होंगे, दुख के कारण में प्रवृत्त नहीं होंगे।
तो हमें तो सुख तो स्वास्थ्य का होता है, दुख अस्वास्थ्य का होता है। शरीर में कोई तकलीफ है तो हम रोगी कहलाते हैं, शरीर में तकलीफ नहीं हो तो हम निरोगी कहलाते हैं। आप तो सुख दुख का शरीर का ये होता है, तकलीफ है तो हम अस्वस्थ हैं, तकलीफ नहीं है तो स्वस्थ है लोग। हम तकलीफ है तो हम पेशेंट कहलाते हैं, चोट लग गई पेशेंट बन गई, तकलीफ हो गई। तो हमारे तो चोट लगना हो या बैक्टीरिया आ गया हो तो हमें वेदना होती है, तो डॉक्टर के हिसाब से हम पेशेंट की लिस्ट में आ गए। हमारी नजर, उनकी नजर में हम पेशेंट है, रोगी है, स्वस्थ है। बाहर का शरीर में कोई कृत्य उसका संबंध होने से हमको भी तकलीफ होती है। कोई शरीर को खींचे तो हम भी खींचे आ जाते हैं, क्योंकि एकजुट हो रहे हैं। एक दो पदार्थ की भिन्नता जो है वो निश्चय से ही है, बाकी तो एक पदार्थ एक पिंड हो गए तो एक ही वस्तु हो गई। दो वस्तुएं तो निश्चय से है, व्यवहार से तो एक ही वस्तु है। तो शरीर खराब हुआ तो हम भी खराब हुए, तो दो बातें का शरीर खराब तो हम ही खराब हुए। शरीर की भिन्नता की बात ही नहीं करते। व्यवहार शरीर और जीव को दो भिन्न भिन्न नहीं देखता है, एक ही देखता है। शरीर में तकलीफ है माने हमारी को तकलीफ है, शरीर को तकलीफ नहीं है हमको तकलीफ है, ऐसी बात निश्चय भले करे, व्यवहार ही बात नहीं करता है। वही कहता शरीर में तकलीफ है जी, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, शरीर में तकलीफ है जी। तो वहाँ शरीर का भेद ज्ञान आम व्यवहार में नहीं होता है कि आप बिन शरीर भाई शरीर, ऐसा भेद ज्ञान व्यवहार में नहीं होता है। कहो तो पागल ही कहलाते हो। व्यवहार की भाषा नहीं है। व्यवहार की भाषा मिले हुए पदार्थ को एक रूप में देखती है, दो रूप में नहीं देखती। देखना भी नहीं चाहिए व्यवहार में खड़े हुए। ये तो शरीर का घात कर दो, मेरा घात नहीं होगा, वो अलग है मैं अलग हूँ, तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। बाहर खड़े होने पर एक ही शरीर है, दो शरीर नहीं है। भीतर बराबर द्रव्यगत भिन्नता है, एक जीव एक पुद्गल, तो वहाँ दो शरीर कहने में आता है। हर जगह निश्चय को नहीं लगा सकते हो, ज्यादातर तुम तो व्यवहार में रहते हैं। व्यवहार की भाषा ही हमको बोलनी चाहिए, व्यवहार की भाषा में हमको समझना चाहिए। हमें सुख चाहते हैं तो सुख का नाम स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य का कारण क्या है? स्व में स्थित होना। स्व क्या है? पांव से मस्तक, ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा ये स्व हो गया। ऐसा हमको अनुभव से मालूम पड़ता है कि ये पांव से मस्तक तक ये शरीर है, मैं ही हूँ। अब वहाँ जो है वो निश्चय नहीं लगा, अनुभव ये कह रहा है कि शरीर है, इसमें दुख है, मेरे में दुख हो रहा है। वह दो शरीर की बात व्यवहार में नहीं चलती है। मेरे शरीर में तकलीफ है तो मैं दुखी हूँ, अब क्या करूँ? मैं शरीर में स्थित रहूँ, स्व में स्थित हो जाऊँ। सब वेदना में तो स्थित नहीं हो पा रहा हूँ, तो शरीर में जो आराम की स्थिति है उसमें तो स्थित हो सकते हो। हाँ सबूत हो सकता हूँ, तो स्व में स्थित हो गया ना, तो तुमको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। और उसमें जोखिम भी नहीं होगी, भाई कोई दवा ली उसका प्रतिक्रिया हो गई, साइड इफेक्ट हो गया, कोई पराशय हुआ तो बहिर्मुख हो गया, राग देश हो गया, बंद हो गया, बहुत सारी तकलीफ है उसमें। तो हम शरीर का ऐसी तकलीफ है तो एक बढ़िया तरीका है कि भाई शरीर में सर्वथा तकलीफ नहीं होती। कुछ भाग में कुछ अंशों में हमको सुख रहता ही है, नहीं तो वस्तु सिद्ध ही नहीं होगी। जीव की सिद्धि सुख से दुख से सिद्धि नहीं है। सुख स्वभाव है, स्वभाव से वस्तु सिद्ध की जाती है। दुख से सिद्ध करेंगे तो सिद्ध भगवान को दुख ही नहीं है तो जीव ही नहीं कहलाएंगे वो। और सुख तो सब जीवों में अल्पाधिक रहता ही है, मुक्त जीव में तो रहता ही है। तो हमारा स्वरूप तो सुख ही बनता है, दुख हमारा स्वरूप नहीं बनता है। हम तो सुख स्वभाव ही है। हमको स्वभाव की अभिव्यक्ति किसी न किसी अंश में रहती है, तो रहती है तो उसका अनुभव करो, तो आप स्वयं में स्थित हो जाओगे। स्वयं में स्थित हो जाओगे तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, माने सुख का लाभ हो जाएगा। और सुख का लाभ हमको चाहिए, तो मार्ग तो इतना रहा, सुख चाहिए, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य सुख एक ही चीज है। तो स्वास्थ्य कैसे मिले? स्वयं में स्थित हो तो कारण हो गया। तो स्वयं में स्थित होना क्या? पांव से मस्तक तक यही हमको रहना, तो यहाँ एहसास होता है। तो सुख की स्थिति का भी एहसास होता है, दुख की स्थिति का भी एहसास होता है। किसी भाग में दुख है, किसी भाग में सुख है। भाई दुख में तो हम नहीं रह पाते, अपने में स्वयं में स्थित नहीं रह पाते, तो भाई सुख की स्थिति में उसको ग्रहण करना, अनुभव करना। तो आप स्वयं में स्थित हो गए तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होगा, तो उसका नाम परमात्मा पद है। वो हमेशा के लिए आराम हो गया, हमेशा के लिए सुखी हो गई। अभी इस छाया के रूप में पुद्गल शरीर में भी रोग नहीं है, वेदना रोग नहीं तो है, लेकिन वेदना नहीं है, ऐसी बात पुद्गल के साथ नहीं लागू पड़ सकती। पुद्गल में सुख दुख नहीं हो सकता है।
उद्गम तो छाया की तरह हमारे रूप को बता सकता है, बस उसमें सुख दुख नहीं हो सकता है। वो तो केवल डॉक्टरी जांच में से पता लगेगा हम इसमें गड़बड़, तो अंदर वाले में भी गड़बड़ होगी, बच्ची को भी गड़बड़ होगी। मार्ग इतना ही रहा कि हम सुखी होना चाहते हैं तो बस, तो स्वास्थ्य लाभ करें। स्वास्थ्य लाभ का तरीका क्या है कि स्वयं में स्थित हो जाए। स्वयं में स्थित है, सुख की स्थिति का स्वभाव तो रहती है किसी न किसी अंश में, तो उसका अनुभव करें। मोक्ष मार्ग कितना सा हो गया, कितना संक्षिप्त सा हो गया। क्या करें, चारित्र का क्या स्वरूप हो गया। इस शरीर में सुख की स्थिति पाई जाती है अल्पाधिक रूप से, तो आप उसको अनुभव करें तो ये स्वयं में स्थित हो गए, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। हमारे जो भी शरीर में कर्म की उपाधि ये कार्य मिटेगा और आप पूर्ण परमात्मा हो जाएंगे। हमारे तो कर्म की उपाधि से शरीर में दर्द होता है, ये तकलीफ होती है। अनुभव करेंगे तो एहसास करेंगे सुख का, तो कर्म नष्ट होता है। कर्म तो बाहर रहते हैं तभी आता है, नहीं आता नहीं। हम अपने भीतर सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो अब कर्म को रहने की गुंजाइश खत्म हो गई। मालिक आ गया मकान में, तो किराएदार या बदमाश जो भी है उसको बाहर जाना ही पड़ता है। आया इसलिए था कि हमने अपने सील को खोया था। सील में आ गए माने अपने स्वयं में आ गए, तो कर्म को गुंजाइश नहीं रही। एक ही रह सकता, दोनों नहीं रह सकते। हम रहेंगे उसको बाहर निकलना पड़ेगा। हम बाहर चले जाएंगे तो अंदर आ जाएगा। पिस्टन की तरह से रोज इंजेक्शन लगाते हैं, अपने ड्रॉपर में से दवा सही डालते हैं, काम लेते ही हम, तो एक ही तरीका होता है, हवा निकाल देते हैं तो फिर पानी अपने आप ही हमारे ड्रॉपर में आ जाता है। ऐसी स्थिति जीव में हम बाहर रहते हैं तो कर्म आ जाता है, अंदर आ जाता है तो कर्म बाहर चला जाता है। इतना से तो मोक्ष मार्ग का विज्ञान है, ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। दुख आता है कब, जब बाहर बहिर्मुख होते हैं। तो सुख कब आता है, दुख कब जाता है, तब जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं दुख चला जाता है। बाहर आते हैं दुख आ जाता है, अंदर आते हैं दुख चला जाता है। यही तो दुखी सुख आने का दस उपाय। संक्षिप्त मामला है, अल्प शुद्ध ज्ञान से जीव मुक्त होते हैं। बहुत शुद्ध ज्ञान में तो बहुत विकल्प हो जाता है। तो हमको स्वाध्याय को मर्यादित करना चाहिए, ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। हालांकि हमारे पूर्व आचार्य शरीर से हम बहुत स्वाध्याय को फैलाते हैं, उनको अनुभव का अवसर कब मिलेगा। विचार करके तो लिखा जा रहा है, ज्ञान करते करते सोच सोच के तो लिख रहे हैं, ऐसे तो लिखा नहीं जाता। तो बहुत सारा शास्त्र कैसे लिखा जाता है। हम बहुत, मान लो हम 8 घंटे स्वाध्याय करते हैं, फिर हम उसमें तो अनुभव नहीं कर पाते ना। तो स्वाध्याय को जो है मर्यादा में रखना चाहिए, तो एक सीमा बांधो। इतने समय से ज्यादा हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, फिर उसका फल आना चाहिए, शरीर में एहसास करना वो करेंगे। तो स्वाध्याय थोड़ा और शरीर का एहसास ज्यादा, तब तो मार्ग बनेगा। अभी कमजोर स्थिति है तो हम एहसास नहीं कर पाते, स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय करते हैं लेकिन शीघ्र लौट करके शरीर का एहसास करना है। और जब बगैर स्वाध्याय के भी स्वाध्याय कर लिए, सब समझ गए, समझने लायक बात, तो अब स्वाध्याय करने की ज्यादा जरूरत नहीं रही, तो शरीर का एहसास करना ही रहा। और वो संभव कठिन भी नहीं, शरीर तो सदा ही उपलब्ध है हमारे को, और एहसास करने से हमको अच्छा भी लगता है। तो ये मार्ग एकदम सरल सुगम हो जाता है और वैज्ञानिक भी हो जाता है, युक्ति से भी समझ में आता है और साक्षात अनुभव में भी सुख आता है। तो अब क्या है कि सीखने का जब बुराई होता है तो बहिर्मुख होना पड़ता है। हमें सीखना बहुत थोड़ा ही है, ज्यादा सीखने में बहुत जोखिम क्या है कि बहिर्मुख हो जाते हैं। तो हम बहिर्मुखता में सारा क्लेश ही करना है। पदार्थ जानने में आएंगे तो राग द्वेष भी बना नहीं रहेगा, कुछ अनुकूलता लगेगी, प्रतिकूलता लगेगी। शास्त्र पढ़ते तो कुछ बात समझ में आएगी, तकलीफ होगी, समझ में आएगी तो कुछ राग होगा, हर्ष होगा। तो वो सब बहिर्मुखता में तो यही कषायित होगी। जनवाणी पढ़ते हुए भी कषाई होगी निश्चित समय में, जनवाणी पढ़ने के समय। उसके उपरांत कोई आप जनवाणी पढ़ना बंद कर देते हो, शरीर का एहसास करते तो मार्ग बनता है। जैसे आप योग सार नियम सार जैसे चाहे तो अनुभव ग्रंथों को पढ़े, परमात्मा का शिष्य ग्रंथ को पढ़े, द्रव्य संग्रह में ब्रह्म देवी का भी कुछ अनुभव की बात करते हैं। जो द्रव्यार्थी विनय के जो ग्रंथ है जो कि अनुभव की बात करते हैं, समय सारा दिन भी जगह जगह निज में रतिवंत निज में संतुष्ट हुए बात करते हैं वो। तो वहां फिर उस काम को करने लगना है, उसका आगे नहीं बढ़ना है।
तो मतलब शास्त्र पढ़ते पढ़ते फिर शास्त्र के पन्ने बंद होने चाहिए, फिर अनुभव नहीं का फिर शास्त्र खोल लो। एकांत शास्त्र ही पढ़ते करते हो, जो पद्धति चली है, एक वक्ता प्रवचन कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो ये पराधीन हो गया असल में। तो हम स्वाध्याय कुछ स्वाधीन करते हैं तो अनुभव का प्रकरण आता है तो फिर पढ़ना बंद करते तो अनुभव करने लगते हैं, अनुभव नहीं कर पाते फिर पढ़ने लगते हैं, पढ़ने फिर अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है तो पढ़ना बंद कर देते तो अनुभव करने लग जाते हैं। यहाँ भी सामूहिक में भी हम तो ऐसा ही करें, आंखें बंद रख रहे हैं, बोला जा रहा कान के भाग पे, सुन लेते हैं फिर कान के भाग पे आ जाते हैं, फिर हमको नहीं रह पाते हैं तो फिर सुन लेते हैं कि आँख के भाग पे आओ, फिर आँख के भाग पे चले जाते हैं। अभी जो स्थिति बनती है साधक की वो ऐसे ही होती है कि भीतर नहीं रह पाता है, अभ्यास नहीं है, और अनादि से ज्ञान का संस्कार है और भूख प्यास लगती है तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो हम बाहर आ जाते हैं। नहीं, बाहर आने पर भी उस बाहर आने को सुख का मार्ग नहीं मानते, उससे सुख हो जाएगा नहीं मानते। भोजन कर लूंगा, जो है व्यायाम कर लूंगा तो उससे सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो बाहर में जो सुख के विधान है जो हम आ जाते हैं, कर भी लेते हैं, घूम भी लेते हैं मान लो, पर उससे कोई मैं परमात्मा बन जाऊंगा सो नहीं है। अनादि से ही अंदर में नहीं रह पाने से हम बाहर में हमारे जीवन में कुछ बातें घटती है, कुछ मंद कषाय के काम करते हैं, कुछ तीव्र कषाय के काम भी हो जाते हैं, कुछ मनोदंगाय की चेष्टा भी होती है जहाँ कषाय तो नहीं होती है लेकिन स्वाधीनता भी नहीं होती है, स्वयं का आश्रय भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत संवेदना इतनी अनुभव में आती है, विचार होता है अनुभव में आता है, रिलैक्स हो जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो ये कुछ स्थितियाँ संवेदन रूप भी हो जाती है, कुछ कार्य संवेदन के निकट भी होते हैं। हमें तो अल्टीमेटली शरीर का एहसास ही तो करना है, तो उसी का नाम तो स्वयं स्थित होना है और उसी का फल स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य का नाम सुख मिलता है, हम सुख ही चाहते हैं। तो सुख को केवल हम स्वस्थ और स्वास्थ्य इन दो शब्दों से समझ लें बस। मोक्ष मार्ग के लिए दो शब्दों को समझ लें, स्वस्थ और स्वास्थ्य, तो सारा मोक्ष मार्ग हो गया। इतना ही दो शब्दों को समझ लेने से सारा मोक्ष मार्ग हो जाता है। स्वयं में स्थित होना है, मैंने पांव से मस्तक स्वयं ही हमको आ जाना है, ये हो गया मोक्ष मार्ग। उसके फल में क्या होगा, हमें सुख मिल जाएगा, तो ये मोक्ष का मार्ग का फल आ गया। पूरी तरह से स्वयं स्थित हो गए तो मोक्ष हो गया। कारण कार्य ये चलता रहता है। तो स्वयं में स्थित होते हैं तत्काल ही सुख मिलता है। तो दो बातें हो गई, स्वयं में स्थित होना एक अलग चीज हुई और उसमें सुख हुआ उसी समय, ज्ञान में खड़े हुए उस समय राग हुआ, दुख हो गया, अलग अलग समय भी नहीं है। जिस समय स्वस्थ हुए उस समय स्वास्थ्य लाभ हो गया, जिस समय अस्वस्थ हुए बाहर खड़े उस समय रागादि हो गए, आकुलता हो गई। कारण कार्य एक समय में, कारण पहले कार्य बाद में, यह भी ठीक है। जो कर्म नष्ट हो गया तो आगे तकलीफ नहीं होगी, पर यहाँ तो जितना स्वयं में स्थित हुए उतना हमको उसी समय सुख हो गया, जितना स्वयं में स्थित नहीं हुए उस समय उतना ही तक दुख हो गया। पूर्व परिणाम के फल में भी कुछ कार्य साथ में लगा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना स्वयं में स्थिति है उतना लाभ तत्काल ही, जितना स्वयं में स्थिति नहीं उतना दुख तत्काल ही, उधारी का काम नहीं है। फल तो तत्काल ही मिलता है, उसका इफेक्ट बाद में भी रहता है, एक अलग बात है, पर तत्काल तो काम होता ही होता है। स्वयं में स्थित हुए हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है तो सुख उसमें ही हो गया, अगले समय नहीं, और फिर वो सुख बना भी रहता है, एक अलग बात है। कमा लेते हैं तो कुछ बचत हो जाती है तो उसका लाभ भी हमको जीवन काल में मिलता ही है। मान लो पेंशन हो जाती है तो पेंशन का उसका लाभ मिलता है। तो कारण के साथ कार्य बाद में नहीं है, कारण कार्य का समकाल जानो। उधार का मामले आज नगद का काम है, जहाँ स्वयं में स्थित हुए उसने कुछ स्वास्थ्य प्रकट किया और हमें सुख का अनुभव हुआ। जहाँ स्वयं में स्थित नहीं हुए हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा है और हमें दुख का अनुभव हुआ है। स्वस्थ हुए स्वास्थ्य लाभ हुआ, उसका फल कालांतर में कुछ समय तक बना रहेगा। पानी को स्टोव पे रखा तो गर्म हुआ, थोड़े समय बाद भी वो गर्म बना रहता है, धीरे धीरे ठंडा ही हो जाएगा। फ्रीजर में रखा तो बर्फ बन गई, बाहर निकाले तो पानी बन जाएगा, धीरे धीरे, एक साथ नहीं बनता है। तो कारण का कार्य तो जैसे स्टोव पे रखा तो गर्म होना शुरू हो गया, फ्रीजर में रखा तो ठंड बर्फ जमना शुरू हो गया, तत्काल ही, आगे पीछे का सवाल नहीं। ऐसा परिणाम उसका फल तत्काल ही मिलता है और वह फल कुछ समय तक फिर बना भी रहता है। जो कारण दिया गया उसका कार्य है, फल का समय ज्यादा है, कारण
एक समय और फल कई समय तक। तो कितना बढ़िया बात है कि जो अच्छा कार्य करोगे उसका फल अधिक समय तक मिलेगा, तत्काल मिलेगा, आगे भी मिलेगा। बुरा काम करोगे तो आज भी फल मिलेगा, आगे भी मिलेगा। डबल मामला, डबल फायदा, डबल नुकसान। डबल फायदा मिलेगा अनुभव में, अनुभव नहीं करने पर डबल नुकसान मिलेगा। अब हमको तो कुदरती समझ मिल गई है, उद्गल के समझ से मिल गई, वाले से पर मिल गई है, तो हमको उससे समझ करके अपना काम साध लेना है। उसमें समझ काम नहीं करती, समझ तो रह गई हो गया काम, या उस काम को करते हैं, उससे विकल्प नहीं रहता है। हम स्वयं में स्थिति होते हैं, सुखी भोगते हैं। और एक बार समझ गए तो बार बार समझना नहीं पड़ता है। हमने पहाड़े याद कर लिए, मान लो 2 का 3 का, वो याद ही रहता है, उसको दोबारा प्रति समय याद नहीं करना पड़ता है। एक बार समझ लो, उसका आचरण करके समझ में आती है, इस पर समझ में आएगी नहीं। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक तो थियरी का कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ा भी, सुना भी, उसका आचरण भी किया, हमें सुख मिला, अब उसका हमको स्वतः ही फिर होने लगता है। असल में हमने सुख दुख के कारणों को जान लिया, दुख के कारण को छोड़ते ही हैं और सुख के कारण को अपनाते ही हैं। और दुख सुख का कारण बड़ा नहीं है, उसका बहुत पढ़ना पड़ेगा कि दुख के कारण क्या क्या है, सुख के कारण क्या क्या है। भाई दुख का कारण भी थोड़ा सा ही है और सुख का कारण भी थोड़ा सा, दुख का कारण भी थोड़ा सा। ज्यादा शुद्ध ज्ञान के ज्यादा समझने का काम नहीं है, समझना थोड़ा ही है, आचरण ज्यादा करना है। तो फल तो आचरण करता, धर्म समझने का नाम ही नहीं है, धर्म तो आचरण का ही नाम। स्वाध्याय का तो नाम धर्म है ही नहीं, वो तो समझने का काल है, उसको समझने का काल को तो धर्म माना ही नहीं गया। वो तो बहिर्मुक्त है, ज्ञान है, वो तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं है सही माने में। तो मोक्ष का मार्ग तो चैत्र रूप है, मोक्ष का मार्ग माने धर्म में रहना। धर्म में तो स्वयं में स्थित होने रूप है, समझने रूप नहीं है। वो तो पहले हो बाद में हो, साक्षात धर्म के समय समझना पहले नहीं है, पहले बाद में ज्ञान है, अनुभव के समय में सुख है, ज्ञान नहीं है। मोक्ष मार्ग जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वो ज्ञान रूप नहीं है, वह सुख रूप है। मोक्ष मार्ग तो मुक्ति रूप है ना, तो सुख रूप है। मोक्ष तो पूर्ण सुख रूप है, मोक्ष मार्ग अल्प सुख रूप है। तो मोक्ष मार्ग केवल स्वयं में स्थित रहने रूप है और संसार मार्ग केवल स्वयं में स्थित नहीं रहने रूप है। अब अपन ज्ञान में रहने की बात में नहीं करते, अपन ने तो अस्थि जिसकी नहीं है उसको नास्ति बोल रहे। अपने आप ही ज्ञान हो रहा, स्वयं में स्थित नहीं हो रहे, तो हमें तो स्वयं में स्थित होना है या नहीं होना है, ऐसा फैसला करो। ध्यान करना है कि नहीं करना, बोलो। स्वयं में स्थित रहना है कि नहीं रहना। एक कहते हैं हमें तो नहीं रहना, हमें तो समझना ही है, तो कब तक समझना है, बताती सी बात, तो समझने में कितना टाइम चाहिए। तो फिर क्या करें, स्वयं में स्थित रहना। अब स्वयं में स्थित रहते नहीं रह पाते हैं, तो फिर हम बीच बीच में ज्ञान भी आता रहे। अंगों का नाम ले रहे तो ज्ञान की स्थिति बन गई, फिर अंग पे आ गए। अंगों का नाम लिया तो विकल्प हो गया, विकल्प को ज्ञान कहते हैं। तो विकल्प छोड़ करके फिर संवेदन खड़ा हो जाता है। नाम लिया उस समय तो अनुभव नहीं हो रहा था, नाम से वाचक, वाचक से वाच्य पे आ गए। अगले समय में सुन रहे उस समय तो नहीं आए थे, सुनने के उपरांत फिर शरीर के भाग पर आ गए। वाचक पहले समय में, वाच्य दूसरे समय में। वाचक में ज्ञान हो गया, वाच्य में संवेदन हो गया। ऐसा भीतर बाहर की स्थिति अभी बनती है। और जब समूह में होता तो पक्की बन जाती है। अकेले होते अभ्यास हो जाता है तो फिर ज्यादा वाचक का मामला नहीं रहता। हमें सब कुछ समझ में आ गया है, हम जो स्थिति भी नहीं है, बलवान स्थिति हो गई, तो हमको सहज ही स्वयं में स्थित रहते हैं, शरीर का एहसास हम करते हैं। और अंगों का नाम भी लेना पड़ता, कभी सीने के भाग में जैसे अनुकूल होता है वैसे हम शरीर का एहसास कर लेते हैं, नाम नहीं लेना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में नाम लेना पड़ता है, आगे आगे जितना अभ्यास होता है फिर नाम का सारा कम होता है। बहुत मन का विकल्प होता है तो हम चला करके अंगों का नाम लेते हैं। शरीर में कोई वेदना हो, सुख नहीं मिल रहा हो, शरीर में स्थिति नहीं बन पा रही हो, तो फिर न्याय की बात है कि अंगों का नाम हम लें। तो फिर वहां फिर वाचक से पहुंचे। कमजोर को वाचक नाम लेना पड़ता है, बलवान होने के बाद वाचक की जरूरत नहीं, सीधे वाचक तक पहुंच जाते हैं। पद्धति यही है, हर जीव की नाना जीवों के साथ नाना स्थिति है। एक जीव के भी अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति है। एक ही जीव है ना, किसी में बलवान होता है, किसी में कमजोर होता है, किसी में मुंह का उदय बलवान होता है, किसी में मंद उदय होता है। सब तरह की स्थिति एक जीव में भी घटती है, नाना जीवों की अपेक्षा भी अलग अलग स्थिति बन जाती है। और है मार्ग अत्यंत संक्षिप्त।
मार्ग इतना ही कि हमको सही का एहसास करना है बस। सही का एहसास का मतलब पांव से मस्तक तक यह जो भी संवेदना मिलती है वो हमें लेनी है और सरना रूप रहना है। और इतना सही भेद को रह गया कि भाई हमको स्थिति सुख में बनती है तो सुख की स्थिति में हम खड़े हो जाए, वेदना में तो फिर आत्मविकल्प खड़ा हो जाता है। वो पर भाव ही तो है, हमें स्वभाव को ग्रहण करना है। स्वभाव नाम सुख का है, जो शरीर में वेदना नहीं है। हम प्रयास करें उस भाव का हम स्थिति करें, वो स्वयं स्थित होना हुआ। स्व तो सुख है, दुख तो स्वयं नहीं है, वो तो विवाह पर है, वो तो पर भाव है। तो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति बनी हुई है, बनी हुई रहती है, सुख का अंश तो व्यक्त रहता है, उसमें स्थित हुए तो स्वयं स्थित हुए। वेदना में स्थित हुए तो वास्तव में स्वस्थ स्वयं स्थित नहीं हुए, वो तो हमें अस्व में स्थित हुए। दुख तो अस्व है, स्व ही नहीं है, वो तो परभाव है, परद्रव्य है। परद्रव्य मान लो उसको। जो शरीर में देखा हमने, हाँ भाई पाँव में जो है, घुटने में दर्द नहीं है, पिंडली में दर्द नहीं है, जांग में दर्द नहीं है, कोहनी में दर्द नहीं है, टखने में एड़ी में दर्द नहीं है, तो ये सुख है। ये दुख का नहीं होना मन सुख का होना है, अंधेरे का नहीं होना मन उजाला होना। तो जो सुख की स्थिति है उसमें हम स्थित होते हैं तो तत्काल सुख मिलता है, और उसका नाम स्वास्थ्य वो भोगा हमने। स्वास्थ्य हुआ और हमने उसको भोगा। स्वास्थ्य होना मैंने भोगना, स्वास्थ्य तो भोगने रूप ही होता है, अदरवाइज तो वो पुद्गल का ही जाला जाएगा। वो तो पुद्गल में रोग नहीं है, पर हमने तो बाहर खड़े तो उसका लाभ ही नहीं हुआ। स्वास्थ्य का मतलब सुख का अनुभव होना, स्वयं में स्थित हुए, कारण हुआ, क्षेत्र में आए कारण हुआ, फिर सुख का अनुभव हमने किया, सुख का अनुभव हमको हुआ, ये स्वास्थ्य हुआ। स्वास्थ्य केवल पुद्गल के हिसाब से नहीं देखना, जीव के हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब सुख का अनुभव होना। हम सुख का अनुभव हो रहा है, हमको किसी भाग में आए, हमको सुख का अनुभव हो रहा है। अब ये पूरा ये अब अनुभव हुआ, ये मोक्ष मार्ग बना। किसी भाग में आना तो कारण मात्र हुआ, तो कारण को भी मोक्ष मार्ग कहते हैं। और एक समय में कारण कार्य दोनों ही है। शरीर के भाग में आए, हमें स्वास्थ्य लाभ हुआ, सुख का अनुभव हुआ, तो ये कारण कार्य दोनों एक साथ ही होते हैं। तो हमारा काम तो ये है, शरीर में आए हमें सुख का अनुभव हुआ, उस कारण हमारा काम पूरा हो गया। यही काम की पुनरावृत्ति करेंगे तो ये जीव किसी दिन परमात्मा निश्चित होगा। कोई रोक ही नहीं सकता है। आप कर्म आ जाएगा, कोई हमारा माथा फोड़ देगा, कोई जो है तकलीफ एक्सीडेंट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, समझ हो गई वो दुख मिटेगा। समझ हो गई तो सुख की स्थिति रहेगी, वो जीव उसका अनुभव करेगा, उसका स्वास्थ्य लाभ होगा, कर्म का निर्जरा भी होगा, कर्म का क्षय भी होगा, परमात्मा भी होगा। क्योंकि स्वभाव का कभी सर्वथा अभाव नहीं होता है। ये बात भी समझ में आ गई, अनुभव से समझ में आ गई, तो मैं तो हर परिस्थिति में स्वस्थ होकर के स्वास्थ्य लाभ लेकर के सुखी हो जाऊंगा। दुनिया कुछ की कुछ हो जाए, मेरे को मोक्ष जाने में कोई रोक नहीं सकता है। मेरे को समझ आ गई कैसे मोक्ष हुआ जाता है, तो मैं तो मोक्ष प्राप्त कर ही लूंगा किसी भी परिस्थिति में। पाप का पाप भी हृदय में आए, नरक में भी आया, तो वहां से निकल के तीर्थंकर के भगवान बन जाऊंगा। तीर्थंकर मतलब तीर्थों करने वाला, मोक्ष मार्ग को करने वाला, मोक्ष करने वाला। मैं तो मोक्ष पा ही लूंगा, क्योंकि मुझे मोक्ष होने की विधि मालूम पड़ गई है। रास्ता पता लग गया, रास्ते में चढ़ने का जोश जुनून है, तो रास्ते में चल के गंतव्य पहुंच जाऊंगा। मुझे सुख पाने की चाह है, सुख होने का मुझे रास्ता पता लग गया है, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कितनी निश्चिंता होगी। जब तक मार्ग नहीं मिलता तो बहुत आकुल व्याकुल रहता है। मार्ग मिलने का मतलब आधा मोक्ष हो गया। मार्ग मिल गया तो मोक्ष हो ही जाएगा। जंगल में खो गए थे रास्ता, फिर किसी ने मार्ग बता दिया और हमको विश्वास भी आ गया, तो अब हम आकुलता मिट गई। दर्शन मोह की आकुलता है, मैंने मार्ग का नहीं मालूम होना। मार्ग का मालूम होना तो अब दर्शन मोह कर्म चला गया, और हम साफ आप कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रमाद में आ जाएगा तो दर्शन मोह का फिर आ जाएगा। प्राथमिक स्थिति में प्रमाद में नहीं आना, बाद में तो प्रमाद होगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने आप मिट जाएगा। जब नया नया अभ्यासी है वो फिसल सकता है। नए नए अभ्यासी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बार बार सुख की स्थिति को भोगे, निरोग स्थिति को भोगे, तो उसका सुख तो अधिक होगा ही होगा, और फिर वो अधिक होगा तो उसको लोभ भी जागृत होगा, अपने आप ही अधिक सुख भोगेगा और अधिक सुख भोगेगा। जिसको व्यापार 99 का फिर कहते हैं, इसको 99 सो करना चाहेगा, सो के बाद फिर वो करेगा 101 हो जाएगा, फिर 200 करना चाहेगा। ऐसे ही सुख जिसने भोग लिया है वो अभी सुख के फेर में आ गया। सुख बढ़ रहा है तो और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा,
और पूर्णता को परमात्म पद को पा लेगा। एक सिद्धांतिक चर्चा हुई है, कुछ समय है चर्चा कर सकते हैं।